इम्पोर्टेंट मुद्दे पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस पे प्रेसिडेंट साहब अपने विचार रखेंगे और ये माइक जो आपके सवाल होंगे उस पे ठीक है। कम है राजपुर साहब से बात करूंगा। थोड़ा जोर से बोले यार, ये म्यूजिक बंद करना पीछे। सारे लोग पीछे जरा खामोशी करिए। आप सभी प्रेस के साथियों का मैं वेलकम करता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर के जम्मू ऑफिस में। आपका शुक्रिया कि आप जल्दी हमारे रिक्वेस्ट पे यहां आए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। आज जो डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, जम्मू कश्मीर के जो 370 हमारे सरकार ने, बीजेपी सरकार ने हटाया था और उस पे जो पिटीशन चल रही थी उस पे जो डिसीजन आया, आज जो फैसला हुआ, मैं ये कहूंगा कि पंडित नेहरू जी, पटेल साहब, हमारे जो दूसरे यूनियन मिनिस्टर्स थे उस वक्त, उनकी तरफ से, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वार टाइम में दिया गया था, मैं ये कहूंगा कि हम फख्र से कहते हैं कि 370 कांग्रेस की तरफ से दिया गया था और बीजेपी की एक लॉन्ग स्ट्रेटजी रही कि इसको हटाया जाए। अब जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने हटा दिया, लेकिन एक चीज का हमें दुख है, जो एक्सपेक्टेशन लोगों को थी कि हमारी लैंड जो है वो सेफ रहे और हमारे जॉब्स की प्रोटेक्शन का मिले, वो उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आगे एक लंबी स्ट्रगल जो है लड़ते रहेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों का जॉब, नौकरियां और जमीन जो यहां की है वो प्रोटेक्ट रहे। हमें यकीन है और उम्मीद है कि आगे जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और हमारी पूरी प्रयास होगा कि जॉब और जमीन की जो है प्रोटेक्शन वो रहे। इसके बाद हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी कि यहां पे जो 10वां साल चढ़ गया, इलेक्शन नहीं हुए थे और अभी तो छोटे छोटे इलेक्शन जो हमारी स्टेट में होते थे वो भी भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिए। उसके लिए हमने कुछ दिन पहले ऑल पार्टीज की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था, जिसमें एक मेरी लंबी चौड़ी स्पीच भी रही थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पे मोहर लगाई कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को यहां सस्पेंड नहीं कर सकते हो, आप डेमोक्रेसी को यहां सस्पेंड नहीं कर सकते हो, इमीडिएटली यहां इलेक्शन किया जाए। और सितंबर तक डेट भी दी गई कि सितंबर से पहले इलेक्शन हो। उस डिसीजन का हम वेलकम करते हैं, लेकिन जो लोग हमारे उस प्रोटेस्ट को, जो हमने पिछले सालों से किया, यहां इलेक्शन हो, यहां डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए, जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, उनको आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से करारा जवाब मिल गया। तीसरा, जहां तक रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का ताल्लुक है, हमारी पार्टी चाहती है और हमारी स्ट्रगल भी रहेगी कि असेंबली इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इलेक्शन से पहले इमीडिएटली पहले स्टेट को रेस्टोर करे, उसके बाद इलेक्शन में जाए, ये हमारी डिमांड है। तो इसी के साथ और भी जो इश्यूज उभर के आए हैं, उन पे जो कांग्रेस का स्टैंड रहा है, जैसे हमने CWC में एक क्लियर स्टैंड लिया था कि हमारा क्या स्टैंड है, कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस
ने कहा था कि ये अनडेमोक्रेटिक जो है डिसीजन लिया गया है उस वक्त, लोगों को पूछने के बगैर, लोकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लेने के बगैर, तो उस पे जो है हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा जी बाकी ब्रीफ करेंगे कि कांग्रेस का स्टैंड क्या रहा है और फर्दर क्या स्टैंड हमारा रहेगा। थैंक यू। देखिए, प्रेसिडेंट साहब ने आपको बता दिया कि एक बहुत बड़ी एम सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि नॉन होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनडेमोक्रेटिक। ये बहुत करारा जवाब है उन तमाम चीजों का कि इतने साल से, 5.5 साल से जहां चुनाव नहीं हुए, 370 के खत्म करने से भी 4.5 साल से ज्यादा हो गया, और जहां चुनाव नहीं हो रहे थे, वो एक रात की बात है कि उन्होंने माना कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और अनडेमोक्रेटिक था, ये होल्ड की। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत करारा जवाब है और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट उनकी जजमेंट है इस मामले में। और ये भी कहा कि जल्दी इलेक्शन हो, लेटेस्ट बाई 30 सितंबर 2024। दूसरी बात जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां एश्योरेंस दी है, फ्लोर ऑफ द हाउस में भी ये कहा गया था कि अर्ली रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, लेकिन 4.5 साल से वो स्टेट हमको वापस नहीं मिली। हम सड़कों पर लड़ते रहे 2 मुद्दों को लेकर, क्योंकि आर्टिकल 370 पे सुप्रीम कोर्ट के मामले पेंडिंग थे और हमने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और लीगैलिटी को वो तो सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट उस पर अंतिम फैसला देंगे उस पर देखेंगे। लेकिन स्टेटहुड रेस्टोरेशन, स्टेट को तोड़ना ही उस वक्त तो हम गैर जरूरी समझते थे। स्टेट को तोड़ा गया, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया कि ऐतिहासिक रियासत को, डोगरा स्टेट को तोड़ना, और उन्होंने हाउस में एश्योर किया। अब सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने ये एश्योर किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा है कि उन्होंने ये एश्योर किया है, और हम ये चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि अर्ली रेस्टोरेशन होनी चाहिए। हम इसके लिए स्ट्रगल भी करेंगे और हम ये डिमांड करते हैं कि आप स्टेटहुड को फौरी तौर पर रेस्टोर किया जाए विदाउट एनी फर्दर डिले, और हर हालत में, हर सूरत में असेंबली पोल से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी स्टेट दी जाए। दूसरी बात जो हमने कहा है कि हम कमिटेड हैं कि लोगों की भावना, और लोग आते हैं कि हमारी लैंड और जॉब के जो प्रोटेक्शन थी वो खत्म हो गई, जिसके लिए गवर्नमेंट ने भी उस वक्त ये वादा किया था। हम उसके लिए स्ट्रगल करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, रेजिडेंट्स का राइट टू लैंड और जॉब जो है वो प्रोटेक्ट रहे। हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी ये कहा था कि 6 अगस्त 2019 को जो स्टैंड कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रहा वो मैं आपके लिए दोहरा देता हूं। हमने ये कहा था कि ये अनडेमोक्रेटिक तरीका है और उसमें यूनिलैटरली गवर्नमेंट ने ये किया था। डेमोक्रेसी में उन्होंने लिखा था कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कि आर्टिकल 370 was conceived and crafted by Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Dr. B.R. Ambedkar, assisted by N. Gopalaswamy Iyengar and V.P. Menon. Article 370 is the constitutional recognition of the terms of the instrument of accession between the state of Jammu and Kashmir and India. It deserved to be honored and was amended after consultation with all sections of people and strictly in accordance with the Constitution of India. इसलिए इसमें डेमोक्रेटिक एक्साइज जो है हमने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, इसकी लीगैलिटी वो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, हमने कहा था। लेकिन जो तरीकाकार अडॉप्ट हुआ वो अनडेमोक्रेटिक था और आज लोग आहत हैं कि हमें स्टेट नहीं मिली, यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे और यहाँ के लैंड और राइट्स जॉब्स के जो हैं वो उनकी प्रोटेक्शन नहीं रही। इसलिए इन मुद्दों के लिए हमने पहले भी हमारा रेजोल्यूशन है और हमारे 3 रेजोल्यूशन थे कि इमीडिएटली अब आपने जो किया वो पेंडिंग था, लेकिन इलेक्शन तो कराओ। लेकिन 4.5 साल से गवर्नमेंट इलेक्शन से भाग रही थी। अब म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शन भी उन्होंने पोस्टपोन कर दिए थे। इसलिए डेमोक्रेसी का यहाँ कत्ल हुआ, जिसमें हमने कहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को
माना और विंडिकेट किया हमारा स्टैंड कि इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनडेमोक्रेटिक, और गो फॉर अर्ली इलेक्शंस। और दूसरी, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एश्योरेंस को माना, गवर्नमेंट ने माना है कि हम जल्दी ही स्टेट देंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लैरिफाई करेंगे कब देंगे, और हम चाहते हैं कि असेंबली पोल से पहले वो हमारी स्टेट जो है वो रेस्टोर हो, ताकि यहाँ स्टेट असेंबली के इलेक्शन हों। बाकी जो राइट्स की बात, जो एस्पिरेशन की बात लोगों की है, वो डेमोक्रेटिकली कांग्रेस पार्टी इसको उभारेगी, उसके लिए स्ट्रगल करेगी। जो मैंने कहा, हमने कहा लैंड और रेंट जॉब के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम फाइट करेंगे, ये हमारा कहना है। तो थैंक यू वेरी मच। ये हमारा स्टैंड था। आज इतना ही होगा। इंडिविजुअली हमारा कोई भी प्रेस बाइट नहीं चलेगा। हाँ, कल परसों हम आपके साथ जो भी हमारा प्रेस बाइट लेना, क्योंकि अभी हमारी एक मीटिंग बैलेंस है, सारा इस पे हम पूरा मंथन करेंगे, उसके बाद हम आपको डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे। थैंक यू वेरी मच।